हेलो गाइस, नमस्कार आप सभी को। मैं हूं अपर्णा। चलिए आज थोड़ा वक्त निकालते हैं खुद के लिए और करते हैं फिटनेस की शुरुआत। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। मेरे पास बहुत ज्यादा कमेंट्स है, मैम मेरे पीरियड्स बहुत ज्यादा इररेगुलर है, मैं क्या करूं, क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से मेरे पीरियड्स इररेगुलर है, मैं कौन सी एक्सरसाइज करूं, किन किन चीजों को फॉलो करूं जिससे मेरे पीरियड्स जो है वो रेगुलर हो जाए। तो मैं पहले आपको बताना चाहूंगी, जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो लेंथ होती है वो 26 टू 35 डेज की होती है। अगर आपको पीरियड्स उससे पहले आ रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है, और अगर आपको पीरियड जो है लेट आ रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है, और अगर आपके पीरियड्स स्किप हो जाते हैं तो भी प्रॉब्लम है। इसका मतलब आपकी बॉडी जो है आपको सिग्नल दे रही है कुछ तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपके पीरियड जो है वो इररेगुलर। तो मैं आपको बताना चाहूंगी क्या क्या रीजन हो सकते हैं पीरियड्स के इररेगुलर होने। पहला जो रीजन है वो है हमारा स्ट्रेस और एंजाइटी। हमने स्ट्रेस इतना ले लिया है काम का, किसी भी चीज का हमने इतना स्ट्रेस ले लिया जिसकी वजह से हमारे हार्मोन जो है वो इम्बैलेंस हो गए। वो आपके डायरेक्टली हार्मोन को इफेक्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके पीरियड्स इररेगुलर हो चुके हैं। दूसरा जो रीजन है वो है आपका लाइफस्टाइल। आपने लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा खराब कर लिया। कैसे? लैक ऑफ स्लीप, आप मील्स स्किप करते हो या आप जंक फूड बहुत ज्यादा खाने लगे हो, ये भी रीजन है आपके हार्मोन को इम्बैलेंस। तीसरा जो रीजन है वो है हमारा ओवरवेट या अंडरवेट होना। ये आपके ईस्ट्रोजन लेवल को अफेक्ट करता है जिसकी वजह से आपका हार्मोन जो है इम्बैलेंस हो जाता है। चौथा जो रीजन है वो थायराइड है, और अगर आप एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हो या एक्सेसिव पूरे दिन बैठे रहते हो, इसके वजह से भी आपका हार्मोन जो है वो इम्बैलेंस हो। मैं आप लोगों के लिए जो योगा लेके आ चुकी हूँ वो उन चीजों पे है, ये आपके हार्मोन को बैलेंस करेगा, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करेगा और स्ट्रेस को रिड्यूस करेगा, आपके माइंड को काल्म रखेगा जिससे आपका हार्मोन जो है बैलेंस होगा और आपके पीरियड्स जो है वो रेगुलर हो जाएंगे। पीसीओडी और पीसीओएस भी रीजन है आपके पीरियड्स के इररेगुलर होने का। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपनी सबसे पहली एक्सरसाइज। तो आपने इस तरीके से बैठ जाना जैसे आप इंडियन सीट यूज करते हो ना, उस तरीके से जैसे आप बैठते हो सेम उसी तरीके से बैठना है। लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं बैठ पा रहे तो आप अपने हिप्स के नीचे कुछ भी लगा ले, ब्लॉक्स लगा ले, पिलो लगा ले, कुछ भी लगा लो ताकि आप आराम से ऐसे बैठ सको इस पोजीशन में। तो आपने इस तरीके से 5 मिनट्स बैठना है। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप वेस्टर्न टॉयलेट को छोड़ के इंडियन टॉयलेट को यूज करना शुरू करते हैं। आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करता है, आपके पेल्विक एरिया में ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है, आपके डाइजेशन को भी अच्छा करता है। तो ओवरऑल आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ऐसे इस तरीके से आपने करना है। ऐसे ये तो कर लोगे आराम से। आपने 10-10 के 3 सेट्स करने हैं। आपके पूरे पेल्विक एरिया में ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करेगा जो कि आपके पीरियड्स को रेगुलर करेगा। अब हम चलते हैं तीसरे में। आपने इस तरीके से करना है, ये जो है अपने नीज को टच कराना है और आप ऐसे पीछे देखेंगे। 1, ये भी आपने 10-10 के 3 सेट्स करने हैं। मैं यहाँ पे आपको 5 काउंट्स तक करके दिखाती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, लाइक आप ब्रश कर रहे हैं, ब्रश करने के लिए भी आप टाइम निकालते हो 2-3 मिनट का, तो इस पोजीशन में बैठ के कर लो। कोई भी काम कर रहे हो ये पोजीशन में बैठ के कर लो, नीचे लगा लो जो मैंने आपको कहा है। बस ऐसे करके आपके पीरियड्स जो है रेगुलर हो जाएंगे। देखो आपको अलग से टाइम निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो अब हम चलते हैं अपनी सेकंड एक्सरसाइज की तरफ। इसमें आपको पीछे अपने हाथों को ऐसे कर लेना है और अपने पैरों को आप ऐसे गैप करोगे, पैरों के बीच में हिप से थोड़ा ज्यादा, और अपने पैरों को, अपने नीज को टच कराओगे इस तरीके से ग्राउंड पे। तो ये आपके हिप्स को और आपके लोअर बैक को ओपन करता है ये, और आपके पेल्विक एरिया में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। 1, 2, 3, 4, पूरा मूव करेंगे बॉडी को। 5। तो अब हम चलते हैं अपनी थर्ड एक्सरसाइज की तरफ। बहुत इजी और इफेक्टिव एक्सरसाइज लेके आई हूँ मैं, तो आप लोग ये बिल्कुल भी ना मिस करें। तो इस तरीके से अपने पैरों को आपने खोल लेना है। तो ये है सीटेड डायनेमिक ट्विस्ट। ये आपको ऐसे यहाँ पे अपने पैरों को ऐसे टच कराना है और दूसरा हाथ आपका ऐसे जाएगा। ये ऐसे आपने टच करना है इस तरीके से। ये आपको स्टिमुलेट करता है एब्डोमिनल ऑर्गन को, ये आपके बैलेंस करता है हार्मोन को और डिटॉक्सिफाई करता है आपकी बॉडी को, जिससे क्या होता है आपके पीरियड्स जो हैं वो रेगुलर हो जाते हैं इस तरीके से।
बहुत अच्छे। अब हम चलते हैं अपनी फोर्थ एक्सरसाइज की तरफ, का नाम है कैमल पोज टू चाइल्ड पोज। इसमें आपको इस तरीके से अपने हिप्स के जितना गैप कर लेना है अपने पैरों को, और आप अपने हाथों को अपने यहाँ पे बैक पे इस तरीके से रख लेंगे, ठीक है, सपोर्ट देने के लिए। और ये हम पीछे होंगे, जो पीछे ज्यादा नहीं हो पा रहे हैं, जितना हो पा रहे हैं उतना होंगे, और ये हम आ जाएंगे चाइल्ड पोज में लाइक दिस। तो आपने ये 10-10 के 3 सेट्स करने हैं। ये आपके चेस्ट एरिया को और पूरे को ओपन करता है, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है इंप्रूव होता है। 1 2 3, जितना आप कर पा रहे हैं उतना ही करेंगे। 4, जितना पीछे हो पा रहे हैं उतना ही करेंगे। 5, लास्ट जो है अश्विनी मुद्रा में आपने इनहेल और एक्सहेल करना है। ये आपके पेल्विक एरिया में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे कि आपका हार्मोन बैलेंस होता है, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को टोन करता है और आपके ओवरऑल हार्मोन को बैलेंस करता है। आपने अपने मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को इस तरीके से ऐसे करना है, ऐसे कर लेंगे इस तरीके से। और ये जो आपका इंडेक्स फिंगर है एक दूसरे से टच कराएंगे, और ये ऐसे, ये आपने नेवल एरिया पे आपने रखना है। जब आप इनहेल करोगे तो आपका जो वजाइनल मसल्स है उसे आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है इनहेल करते टाइम, और एक्सहेल करते टाइम आपने रिलीज करना है। तो आप अराउंड 5 मिनट्स लगा के आपने आराम। तो चलिए अब हम शुरू कर लेते हैं। इनहेल, स्क्वीज, एक्सहेल, इनहेल, स्क्वीज, एक्सहेल, इनहेल, स्क्वीज, एक्सहेल। तो इस तरीके से आपने बिल्कुल आराम से करना है। मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया है। 5 मिनट्स लगा के अपने इस पोजीशन को ऐसे होल्ड करना है। तो ऐसे हो गई हमारी सारी एक्सरसाइजेस। इन चीजों को अपने डेली हैबिट में लेके आते हो तो बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस तरीके की मैं हेल्थ रिलेटेड वीडियो अपलोड करती रहती हूँ, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ सके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।